हेलो एंड वेलकम बैक। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज मैं डिस्कस करूंगा 16 जनवरी 2026 टू 31 जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ऑन एन एवरेज मैंने 15 से 20 मिनट की वीडियो डाली है, जो भी करंट अफेयर्स के थे या कोई भी। लेकिन इस मंथ जो हमारा 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया, उस पर कुछ प्राइजेस दिए गए और कुछ एक इनिशिएटिव्स जो हमारे स्कीम से रिलेटेड हैं, जिनके 9 साल पूरे हुए या 10 साल पूरे हुए, उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन शायद ज़्यादा हो। तो आई होप आप लेंथ पर ध्यान न दे करके जो मैं मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड करवाऊँगा, आप उस पर फोकस्ड होकर के डिस्कस जो मैं यहाँ से करूँगा उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, सक्शगाम वैली। जो ये सक्शगाम वैली है हमारी JNK में, जम्मू एंड कश्मीर, ये ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में है। चाइना हैज़ रिजेक्टेड इंडियाज टेरिटोरियल क्लेम ओवर द सक्शगाम वैली इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है। ये जो टेरिटरी क्लेम की जाती है इंडिया के द्वारा, लेकिन अभी ये कंट्रोल की गई है पाकिस्तान के द्वारा। लोकेशन की बात की जाए तो ये हुंजा जो गिलगित रीजन है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, वहाँ पर है। नेक्स्ट, हाटी ट्राइब। ये हमारे सिरमौर का ट्राइब है। इस पर काफ़ी PVTG ग्रुप में भी इसे शामिल किया गया था। हाटी ट्राइब में एक त्यौहार होता है, बोडा त्यौहार, द बिगेस्ट एनुअल फेस्टिवल HP हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे बड़ा एनुअल फेस्टिवल है हाटी ट्राइब का। सिरमौर जो हाटी ट्राइब है, अभी काफ़ी इसमें पहले ये न्यूज़ में भी था। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इम्पोर्टेंट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया रैंक्ड 80th इन 2026 एंड 85th इन 2025। मैंने एक बार डिस्कस किया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 2 बार पब्लिश होता है। जैसे कई बार ऊपर नीचे ये पासपोर्ट के जो इंडेक्स घटते बढ़ते जाते हैं। तो बात की थी बीच में जब हमारा रैंक 77th पर भी आ गया था, लेकिन जनवरी में जो अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश हुआ है, इसमें भारत का रैंक है 80th। और 2025 की बात की जाए जनवरी में, वो था 85th। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज, इम्पोर्टेंट है ये। इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, वेनेजुएलन opposition leader Maria Corina Machado stated that she is willing to offer her Nobel Peace Prize for American President Donald Trump. Nobel Peace Prize 2026 was a great bone of contention. Why? Because the American President Donald Trump was keen to get Nobel Prize for Peace. But at the meantime, the Nobel laureate jury assigned the particular Nobel Prize to वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मैकाइडो। ये बहुत ही डिस्कशन का मुद्दा था। और हाल ही में जो नॉर्वे का जो विवाद चला, अभी ग्रीनलैंड विवाद भी चला है, अमेरिका और नॉर्वे, ये भी इसी कारण हुआ कि जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, ये वेनेजुएलन के जो नेता हैं उन्हें दिया गया था। लेकिन अब वेनेजुएला में भी काराकस में उन्होंने आक्रमण कर दिया था। सॉरी, शायद मैं कराकस, जस्ट वेट, कहाँ पर ये आक्रमण हुआ था, जो वेनेजुएला की राजधानी है। क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर के फिर वो प्रॉपरली हम लोगों का मटेरियल इफेक्टिव नहीं होता है। मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा कि ये वेनेजुएला की राजधानी में जो अटैक किया था अभी अमेरिका ने, ये सारा जो बोन ऑफ कंटेंशन है नोबेल पीस प्राइज़ की ही एक चर्चा चली थी कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप जी को नहीं मिला। तो ऐसे में जो नोबेल पीस प्राइज़ है, वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑफ़र किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं अपना नोबेल प्राइज़ दे दूँगी। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन लीडर एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, अगेन इम्पॉर्टेंट।
26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और इस बार जो यूरोपियन यूनियन कमीशन और काउंसिल के जो हेड हैं ये हमारे चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट, UN जेंडर अवार्ड, इंडियन आर्मी मेजर स्वाति शांता कुमार फ्रॉम बेंगलुरु won United Nations Secretary General Award for her work under mission in South Sudan। यूनाइटेड जो नेशंस है, यूएन की जो हमारी आर्मी जो जाती है यहाँ से भारतवर्ष से, तो ऐसे में जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है इन्होंने यूएन जेंडर अवार्ड दिया है इंडियन आर्मी की मेजर स्वाति शांता कुमार को। नेक्स्ट, हालदा फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है ये हालदा फेस्टिवल। ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो इसे हिमाचल प्रदेश में दिवाली के रूप में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में इसे हालदा फेस्टिवल कहा जाता है। नेक्स्ट, फिंके रिवर, फिंके रिवर ये ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है, फिंके रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। द साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड फिंके रिवर सिस्टम एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर सिस्टम। फिंके जो रिवर सिस्टम है इनको जो साइंटिस्ट है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इस नदी को नियरली 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 300 से 400 मिलियन ईयर्स पहले ये नदी अस्तित्व में थी, इसलिए इसे जो है सबसे पुराना रिवर सिस्टम वर्ल्ड का कहा है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है। 34.5 किलोमीटर 34.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर इन काजीरंगा नेशनल पार्क। इट्स सिचुएटेड नियर ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं, एंड कार्बी हिल्स। अगर बात की जाए काजीरंगा नेशनल पार्क को, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट, युगांडा प्रेसिडेंट राइट नाउ योवेरी म्यूसेवेनी, ये 7th टर्म में युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च्ड हावड़ा टू गुवाहाटी। नेक्स्ट, यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आजकल दिल्ली विजिटेड इंडिया, उन्होंने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट, बोर टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है, ये भारतवर्ष का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, स्मॉलेस्ट इन इंडिया, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। नेक्स्ट, एमएसएमई मिनिस्ट्री अप्रूव्स टेक्नोलॉजी सेंटर्स एट हिमाचल प्रदेश, पंडोगा इन ऊना डिस्ट्रिक्ट एंड परवाणु इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हमारे एमएसएमईस हैं, इन्होंने अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी सेंटर को हिमाचल प्रदेश में ऊना ज़िले के पंडोगा में और सोलन ज़िले के परवाणु में स्थापित किया है। नेक्स्ट, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, इसमें इंडिया का रैंक 6th आया है मैन्युफैक्चरिंग में एशिया में। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग सेंटर अंडमान एंड निकोबार में खोला गया है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स लॉन्च्ड बाय इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो इंडेक्स लॉन्च किया गया है ये इंडिया द्वारा किया गया है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। इसमें मोर प्रोबेबली इसमें ध्यान किस पे रखा गया है, टू प्रोमोट एथिकल गवर्नेंस, कि पूरे विश्व में एथिकल गवर्नेंस को, सुशासन को, नैतिक सुशासन को चलाने के लिए किस देश में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए भारतवर्ष ने रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स निकाला है, जिसमें फर्स्ट रैंक पे है सिंगापुर, सेकेंड रैंक पे है स्विट्जरलैंड, एंड इंडिया हैज़ रैंक्ड 16th। भारत का इसमें 16वां स्थान है कि किस तरह से हम लोग एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन 1948, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर, भारतवर्ष दूसरा बड़ा उपभोक्ता और पहला बड़ा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने,
इंडिया दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और पहला सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और भारतवर्ष में मलबरी, टसर, मूंगा, एरी, ये जो किस्में हैं सिल्क की, ये उगाई जाती है। अगर मुगा सिल्क की बात की जाए तो आसाम में मुख्यतः मुगा सिल्क होता है, और मुख्यतः कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सिल्क का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है बेगुरुम्बा डांस, ये बोडो कल्चर आसाम का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश टू गेट न्यू स्पेस पोर्ट एट होप आइलैंड, होप आइलैंड में आंध्र प्रदेश को नया स्पेस पोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट, भारत फ्यूचर सिटी यूएई एंड तेलंगाना। ये जो भारत फ्यूचर सिटी होगी, ये इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड सिटी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, हाल ही में इन्होंने बैडमिंटन से रिटायरमेंट ले लिया है, कम्पिटेटिव लेवल पे जो भी बैडमिंटन गेम्स होते हैं इनसे रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना, अगेन इंपॉर्टेंट, लॉन्च्ड इन 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुआ था। हाल ही में इसने 11 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी। ये गर्ल चाइल्ड जो बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज है उनके नाम से एक खाता खोला जा सकता है, जिसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इसमें अगर कोई भी एम्प्लॉय हो, इनकम टैक्स पेयर हो, तो इनकम टैक्स में भी इन्हें छूट मिलेगी सेविंग के रूप में। इम्पोर्टेंट आइए, बहुत इम्पोर्टेंट, इसके तहत अगर मिनिमम अमाउंट आपने ईयरली करना है तो हम लोग 250 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सेविंग कर सकते हैं इस खाते में। ये जो डिपॉजिट पीरियड है ये 15 साल के लिए है। अगर बात की जाए मैच्योरिटी पीरियड तो 21 ईयर्स फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, खाता खुलने से 21 साल बाद ये जो पीरियड है इससे मैच्योरिटी पीरियड है, फिर मैच्योर हो जाएगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्शियल विड्रॉल करना है तो अप टू 50% आफ्टर कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर किसी ने पार्शियल विड्रॉल करना है तो 18 साल पूरी करने के बाद 50% जो सेविंग होगा, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, इसका 50% निकाल सकते हैं। ये एक स्कीम चलाई गई थी 2015 में, खासकर उन के लिए जिनके बेटियां हैं। 2 बेटियों पर इसका प्रावधान किया गया था। बेटी के नाम पर एक खाता खोल सकते हैं, इधर बैंक में, कमर्शियल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, जिसमें बेटी के नाम से पैसे जमा कर सकते हैं, मिनिमम 250 पर ईयर और मैक्सिमम 1.5 लाख। और इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट था। जब शुरुआत हुई थी तो लगभग 7.2 के लगभग इसमें इंटरेस्ट रेट था, लेकिन साथ ही साथ प्रोविज़न था कि जो भी इसमें सेविंग होगी इनकम टैक्स के दायरे में ये सेविंग एग्जम्प्ट होगी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 इज गिवन टू ग्रेका मैकेल, अ मोजाम्बिक राइट ह्यूमैनिटेरियन एंड एक्टिविस्ट। मोजाम्बिक की जो राइट ह्यूमैनिटेरियन है ग्रेका मैकेल, इन्हें इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट दिया गया 2025 का। भारत फ्यूचर सिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। अगर बात की जाए इसकी लॉन्चिंग की तो ये लॉन्च की गई थी 9 जनवरी 2015, लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015। जनवरी 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना चलाई थी, और अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई थी। इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर टू गिव देम assured pension of rupees 1000 to 5000 rupees per month. If we will talk about the age group of 18 to 14 years, and they will got the benefit of pension after 60 years. कहने का मतलब क्या था कि अटल पेंशन योजना एक
असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए जो कामगार है वो क्या कर सकते हैं कि 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच तक अगर वो हैं तो वो एक स्पेसिफाइड प्रीमियम के तहत एक बैंक खाता खोल सकते हैं। फिर जैसे वो बैंक खाता खोलते हैं उसमें जितना इनका अमाउंट जमा होता है उसके आधार पर जब ये 60 साल पूरी करेंगे तो इन्हें पेंशन लगेगी और जो पेंशन का अमाउंट है वो 1000 से लेकर के 5000 तक इन्हें मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा सिडबी। सिडबी का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। नेक्स्ट थर्ड पाथ एंड कार्ने डॉक्ट्राइन, अगेन इम्पॉर्टेंट। ये जो थर्ड पाथ एंड कार्ने डॉक्ट्राइन की अगर मैं बात करूँगा, द कैनेडियन पीएम इन अ स्पीच एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 outlined a new global agenda called the third path amid the United States and China rivalry and the rule-based world order, a new approach to world order। सीधी सी बात है कि जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता जा रहा है, चाहे हम लोग सुप्रीमेसी की बात करें अमेरिका की, चाहे चाइना की बात की जाए, लेकिन हाल ही में जैसे ही ट्रेड वॉर की बात होती है या किसी तरह की भी एक वॉर की कंडीशन आती है तो अमेरिका और चाइना के बीच जो विवादित स्थिति है, ऐसे में कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं, तो कनाडा के जो पीएम हैं, इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की अपनी एक स्पीच में कहा कि हमें एक नया ग्लोबल एजेंडा तैयार करना है, एक तीसरा रास्ता अपनाना है जिससे कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हमने एक नई अप्रोच के रूप में आगे बढ़े। इसे कहा गया थर्ड पाथ या कार्ने डॉक्ट्राइन। वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम लोग वर्ल्ड अफेयर्स की बात करें तो ऐसे में, या इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी की बात करें, या इंडियन के रिलेशंस की, फॉरेन रिलेशंस की बात करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कनाडा के जो पीएम है इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की मीटिंग में इन्होंने थर्ड पाथ एंड कार्ने डॉक्ट्राइन दिया है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पिक्सेल लेड इन स्पेस बनाया गया है। नेक्स्ट है लंबा ट्राइब, ये तेलंगाना में है, ऑल्सो नोन एज सुगालीज एंड बंजारा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज है हमारे पास। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, हिमाचल प्रदेश स्टेटू डे 25 जनवरी एंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी। रिपब्लिक डे की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो यहाँ पर टैब्ल्यू हुआ, इसमें जो थीम था देवभूमि वीरभूमि। नेक्स्ट, ASC अर्जुन ह्यूमनॉइड रोबोट, ये इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया है। अगर रोबोट की बात की जाए तो ASC अर्जुन ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है इंडियन रेलवे ने। असिस्ट ड्यूरिंग हैवी पैसेंजर मूवमेंट, जब इंडियन रेलवे का हमें पता है कि यहाँ पर पैसेंजर के जो हैवी रश रहता है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एन इंडिविजुअल टू होल्ड द पर्टिकुलर प्लेस कि इतना वो चेक करे, डॉक्यूमेंट्स चेक करे, रश बढ़ता जाएगा। अदरवाइज़ अगर आधा घंटा लगेगा तो ट्रेन आधा घंटा लेट हो सकती है। ऐसे में एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है ASC अर्जुन। ये क्या करेंगे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, इनके जो इस तरह का जो रोबोट बनाया गया है तो फेस रिकॉग्निशन से ही पता लगा लेगा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है इसी ट्रेन के लिए, मीन्स टू से दैट कि इनकी बुकिंग इसी ट्रेन के लिए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कि AI के अगर युग की बात की जाए, इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट डे बाई डे टू होल्ड द एक्सेसिव रश population explosions, means to say that in railway stations else where there is extra rush, so either one has to recruit so many individuals to check out all these documents, but at the meantime if the particular work will be done by a robot, it would become absolutely easy. Why? Because machine will work more देन एन इंडिविजुअल। ऐसे में जो इंडियन रेलवे का जो इनिशिएटिव है ASC अर्जुन। नेक्स्ट, रिवर गंडक। रिवर गंडक की बात की जाए तो रिवर गंडक इज द सेकेंड मेजर रिवर आफ्टर चंबल विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल। घड़ियाल की काउंट में गंडक नदी चंबल नदी के बाद दूसरा
स्थान है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल पाए जाते हैं। इट्स द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। और काली गंडकी गॉर्ज, अगेन इंपॉर्टेंट, काली गंडकी गॉर्ज डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ये सबसे गहरा गॉर्ज है जो काली गंडकी गॉर्ज है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। अभी जो अगर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात की जाए तो भारतवर्ष में ये पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक दिया जाता है इंस्टीट्यूट कैटेगरी में और एक दिया जाता है इंडिविजुअल कैटेगरी में। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये प्राइस मिला है इस बार का SSDMA, और बात की जाए इंडिविजुअल कैटेगरी में तो ये मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्क। नेक्स्ट, डोंग विलेज ऑफ इंडिया, इंडिया का जो गांव डोंग है यहाँ पर सबसे पहले सनराइज होता है। ये सनराइज सूर्य का जो उदय सर्वप्रथम डोंग गांव में होता है। नेक्स्ट, विली रिसर्च हीरो प्राइज 2025, इंडिया के जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है चंद्रकांत लहरिया, ये प्रथम इंडियन बने हैं विली रिसर्च हीरो प्राइज 2025 प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट है यूरोटम, यूरोटम यूरेटम, ये इंडिया EU अग्रीमेंट हुआ अभी हाल ही में, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन का पीसफुल यूज कैसे किया जाए, मीन्स टू से दैट कि न्यूक्लियर वेपन का यूज सिर्फ सिविल वर्क्स में किया जाए, वार टाइम में ना किया जाए, इसके लिए यूरेटम इंडिया EU का एग्रीमेंट हुआ है टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, civil nuclear material only, not cover military nuclear material. Next and very important, Padam Awards 2026। पद्म अवार्ड 2026 अभी हाल ही में 26 जनवरी को दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्म श्री 113। बात की जाए वुमेन अवार्डी, इस बार 19 महिलाओं को प्राइज दिए गए। बात की जाए फॉरनर NRI PIO और OCI को, मीन्स टू फॉरनर हो गए विदेशी, NR हो गए नॉन रेजिडेंट इंडियन, PIO हुए पर्सन विद इंडियन ओरिजिन एंड OCI हुए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये 6 व्यक्ति थे जिन्हें इस कैटेगरी में प्राइज मिला है। पोस्ट ह्यूमस होता है मृत्यु के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट ह्यूमसली 16 प्राइज दिए गए। ड्यू केसेस अगर बात की जाए तो 2 को अगर इकट्ठा प्राइज दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ड्यू केसेस, इसमें 2 प्राइज दिए गए। लेकिन अगर बात की जाए तो अगर काउंटिंग की बात की जाए तो ये एक ही माना जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि 4 व्यक्तियों को 2 प्राइज दिए गए तो मीन्स टू से दैट ये 2 ही प्राइज हुए, ना कि 4 प्राइज। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगता है क्योंकि जब हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार जब एनालिसिस करते हैं तभी हमें आइडिया होता है। बात की जाए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर इंडिया का है वो है भारत रत्न, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इट्स नॉट अ टाइटल अंडर आर्टिकल 18(1), अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 18 जो बात करता है राइट टू इक्वलिटी में, इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है कि कोई भी इंडिविजुअल बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई टाइटल नहीं ले सकता है, चाहे भारतवर्ष की बात करें, भारत से बाहर की बात की जाए। लेकिन इसमें कुछ एक ऐसे टाइटल्स हैं जो आर्टिकल 18(1) में नहीं आते हैं। तो जो पद्म अवार्ड की बात की जाए, चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, भारत रत्न हो, ये जो 18(1) आर्टिकल 18(1) की कैटेगरी में ये नहीं आते हैं एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सुफिक्स, ना तो इनको सुफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगर कैप्ड एट अगर बात की जाए तो हर साल कितने पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं, तो इसमें लिखा है कि कैप्ड एट 120 पर ईयर,
हर साल 120 से ज़्यादा प्राइज़ नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात की गई है, पोस्ट ह्यूमस एंड एनआई फॉरनर अवार्ड एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैप। जो पुरस्कार पोस्टह्यूमसली दिए जाएंगे, मरणोपरांत दिए जाएंगे, और जो हमारे फॉरनर हैं, एनआरआई हैं, ओसीआई है, जो इनको दिए जाएंगे वो कैपिंग की कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न क्या होता है, हम लोग प्रॉपरली पहले पढ़ते नहीं हैं और फिर कन्फ्यूज़ रहते हैं। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं आपको तो क्या कहूँगा, क्योंकि अब तो टाइम चेंज हो गया है। हमारे पास एसेस काफ़ी ज़्यादा है स्टडी के लिए। पहले तो एसेस कम था, अगर बोलते थे कि साल में 120 मिल जाएँगे और लिखा होता था कि इस बार 139 को दिए गए। उसके बाद उसमें कोई इलैबोरेट नहीं किया होता कि कैसे दिए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ऐसे में मैं एक बार फिर क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो वर्गीकरण है 120 की कैप का, टोटल मिलेंगे 120, लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या हो रहा है, नंबर 1 इसमें पोस्टह्यूमसली एक्सक्लूड हो रहा है। एनआरआई फॉरनर अवार्ड जो मिल रहे हैं फॉरनर्स को, वो भी इसमें एक्सक्लूड हो गया। जब कोई दो को इकट्ठा मिल रहा है तो उसको एक काउंट किया जाएगा। तो ऐसे में जो फाइनल काउंटिंग की अगर बात की जाए तो ये 120 तक ही पहुंचती हैं। नहीं तो ऐसे तो यहाँ पे हमारे पास जो अभी काउंटिंग हो रही है, 5 पद्म भूषण, 13 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। तो ये हो गए 131 सारे। तो ऐसे में तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, काउंटिंग में तो ये ज़्यादा हुए, लेकिन इसमें जिस तरह से ये फिर बाइफरकेट हुआ है, इससे जो 120 से ज़्यादा साल में ये नहीं मिलेंगे। शायद मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। मेरा कहने का मतलब यही था, मैं तभी शुरू में कहा था कि शायद ये वीडियो लेक्चर्स थोड़ा लंबा होगा। नेक्स्ट है हमारा गैलेंट्री अवार्ड, अगेन इंपॉर्टेंट। गैलेंट्री अवार्ड की बात की जाए तो इस बार 70 आर्म्ड फोर्स पर्सनल को दिए गए। ये वार टाइम में भी दिए जाते हैं और पीस टाइम में भी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि वार टाइम का मतलब है अगर युद्ध के दौरान किसी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उससे मिलेगा वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड। लेकिन अगर कभी युद्ध विराम की स्थिति के बाद या सामान्य दशा में जिन सैनिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन, एक यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया गया है, उन्हें पीस टाइम मिलेगा। वॉर टाइम में परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, उसके बाद महावीर चक्र सेकंड और वीर चक्र थर्ड स्थान पर है। अगर बात की जाए पीस टाइम अवार्ड की बात की जाए तो पीस टाइम में सबसे बड़ा अवार्ड है अशोक चक्र, ये हाईएस्ट है। उसके बाद कीर्ति चक्र दूसरे नंबर पर और शौर्य चक्र तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, बैक्टीरियन कैमल। अगेन ये जो टू हम्प का ये कैमल है, जो इनके फैट को स्टोर करने के लिए इनकी सहायता करता है, ये पाया जाता है। वैसे अगर बात की जाए तो ये गोबी और टकला मकान, ये जो मरुस्थल हैं, डेजर्ट्स हैं, यहाँ पाए जाते हैं। भारतवर्ष की बात की जाए तो नुब्रा वैली लद्दाख में पाया जाता है। अभी हाल ही में ये 26 जनवरी में ये शोकेस हुआ था, इसके लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी वॉन इलेक्शन इन म्यांमार। ये जो म्यांमार है अभी हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, जिनका प्राचीन नाम बर्मा था, इनकी जो यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी है, इन्होंने इलेक्शन जीता है। म्यांमार की राजधानी है नेपिदो। नेक्स्ट, मार्टियर डे हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, मॉडल ग्राम सभा। मॉडल ग्राम सभा ये एक इनिशिएटिव है पंचायती राज और एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसमें 9th क्लास से लेकर के +2 क्लास तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे। अगर इसमें असिस्टेंस की बात की जाए तो इसमें 20,000 रुपये का असिस्टेंस दिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास छत्तीसगढ़ पास, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और लास्ट ऑफ दिस सीरीज इज पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में द यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियली एग्जिट द पेरिस एग्रीमेंट सेकेंड टाइम। दूसरी बार यूएसए पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हुआ है। क्यों? पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए तो ये COP21 जो 2015 में रोम पेरिस में हुआ था, यहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि हमारी जो टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। या मैक्सिमम जो है
2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारा जो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसके जो टोटल मेंबर है 194 कंट्रीज़ है इसमें। इसके तहत फिर आगे लॉस एंड डैमेज फंड या सीधा-सा क्या कुछ बाइंडिंग्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो नेशन डेवलप्ड नेशन है, वो क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए कुछ धन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी एक तय सीमा रखी गई थी, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्य प्रॉपरली नहीं हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से यूनाइटेड जो स्टेट्स है इसने ऑफिशियली एग्जिट कर दिया है पेरिस एग्रीमेंट से दूसरी बार। ये मैच द फॉलोइंग में बार बार आए हैं, चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, स्टॉकहोम एग्रीमेंट हो, ये सारे जितने कर भी क्लाइमेट से रिलेटेड एग्रीमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए पेरिस एग्रीमेंट और कोप की, कोप 30, कोप 21, कोप 31, जो अगला कोप 31 है ये भारत में होने वाला है। तो इस तरह ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था आज का लेक्चर 16 जनवरी 2026 टू 31 जनवरी 2026 तक का। आई होप आपको ज़रूर वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ एडिशन करना हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।